नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, अत्त दीप भव। आज के वीडियो में हम सुत्त पीटक के दीघ निकाय के शीलखंड वर्ग में आए जालीय सुत्त, महाली सुत्त और कश्यप सिंहनाद सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। जालीय सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत बुद्ध वैशाली में महावन की कुटागर शाला में विहार करते थे। उस समय बहुत से कौशल मगधवासी ब्राह्मण दूतों ने सुना, शाक्य कुल से प्रव्रजित शाक्य पुत्र श्रमण गौतम वैशाली में विहार कर रहे हैं। तब वह ब्राह्मण दूत जहाँ तथागत थे वहां गए। मुंडीय और जालीय तथागत बुद्ध को त्रिवार अभिवादन कर एक और बैठ गए और तथागत से पूछा, हे गौतम, जीव का मतलब शरीर और शरीर का मतलब जीव है क्या, या जीव अलग है और शरीर अलग है? तथागत ने उन्हें बताया, जालीय, जीव और शरीर का भेद अभेद यह प्रश्न ही गलत है। यह कहकर उन्होंने उनको शील, समाधि, प्रज्ञा का विश्लेषण कर उस पर एक उत्तर दिया और उन्हें समझाया कि जो अज्ञान और अंधकार में पड़े हुए हैं उनको ही यह प्रश्न परेशान करता है। उनके लिए इस प्रश्न का कुछ भी महत्व नहीं है, क्योंकि अरहत अज्ञान अंधकार से दूर मिथ्या दृष्टि से पार गए हुए रहते हैं। वे अंतर्दृष्टि की वजह से स्थिति के वास्तविकता को समझते हैं। महाली सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत बुद्ध वैशाली में विहार करते थे। भिक्खु नागिद तथागत की सेवा में वहां था। उस वक्त मगध और कौशल के कुछ ब्राह्मण दूत वहां आए थे। उन्होंने अपना कार्य पूरा करने के बाद तथागत के दर्शन के लिए जाने का सोचकर जहां तथागत थे वहां गए। तब आयुष्मान नागित ने यह समय भगवान के दर्शन का नहीं है ऐसा कहकर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। बहुत से लोग तथागत के दर्शन के लिए आए थे। सिंह श्रवणोद्देश्य को तथागत ने विहार की छाव में आसन लगाने के लिए कहा और तथागत वहां जाकर बैठ गए। उसके बाद 4 ब्राह्मण लोग तथागत के पास जाकर त्रिवार अभिवादन कर एक और बैठ गए। उस वक्त सुनखंत, दिव्य स्रोत और अनन्य चमत्कार के दृष्टि से भिक्खु बन गया था। उसके बारे में बात हुई। वो 3 साल तक भिक्खु रहा, लेकिन 3 साल भिक्खु रहते हुए भी उसे दिव्य स्रोत का लाभ नहीं हुआ, इसलिए वो भिक्खु संघ से अलग हो गया। तब तथागत ने उन्हें समझाया कि महाली, ब्रह्मचर्य का उद्देश्य दिव्य शब्द सुनने के लिए या योग चमत्कार प्राप्त करने के लिए नहीं है। महाली, उसका एक ही उद्देश्य है, सदाचार से जीवन जीकर सत्कृत्य के अध्ययन से सत्य का साक्षात्कार करना है। निर्वाण यानी निब्बाण के साक्षात्कार के लिए ही ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। उसके साथ ही अष्टांगिक मार्ग का अध्ययन और सदाचार, समाधि और प्रज्ञा के जीवन से ही निर्वाण का साक्षात्कार होता है। महाली, यह सबसे अच्छा धम्म है।
जिससे मनुष्य दुख मुक्त हो जाता है। इसका अनुभव लेने के लिए महाली लोग भिक्खु धम्म का पालन करते हैं। कश्यप सिंहनाद सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत बुद्ध कौशल देश में विहार करते थे। एक नग्न साधु कश्यप आकर अभिवादन कर तथागत के पास जाकर बैठा। तब उसने तथागत से तपस्या संबंधी प्रश्न पूछे। तथागत बुद्ध ने उसे कहा, कश्यप, सारी तपस्याएं निंदनीय नहीं है, वैसे ही सत्य धम्माचरण मुझे मान्य है। जो श्रमण, ब्राह्मण, निपुण पंडित, शास्त्रार्थ विजयी, बाल की खाल निकालने वाले, अपने बुद्धि चातुर्य से दूसरों के मतों को अलग करने वाले भी मेरे कुछ कुछ बातों से सहमति नहीं रखते। कोई कोई विचार वो जिन्हें योग्य कहते हैं, उसे हम योग्य कहते हैं। उनके पास जाकर मैं उन्हें कभी कभी ऐसा कहता हूँ, आवसो, जो विचार हमें रास नहीं आते उसे हम अब छोड़ देते हैं, और जो विचार हमें योग्य लगते हैं उससे हमारी सहमति होती है। उस विचारों के तहत आचरण करके, विचार करके विनिमय करते हैं। तथागत बुद्ध के पास अचेत काश्यप ने नाना प्रकार के झूठी तपस्या या उसके संबंध में आने वाले समस्याओं के बारे में बात की। तथागत ने उसका खंडन कर बताया, जो लोग नंगे रहते हैं वो आचार विचार को छोड़ देते हैं, शील समापत्ति, चित्त समापत्ति और प्रज्ञा समापत्ति की भावना नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो श्रमण ब्राह्मणों से दूर है। जब भिक्खु बैर और द्रोह से विरत होकर मैत्री भाव रखता है, इसलिए उसके चित्तमल का क्षय होकर वो निर्मल चित्त से, मुक्ति से और प्रज्ञा के मुक्ति को इसी जन्म में खुद जानकर उसका साक्षात्कार करके विहार करता है। यथार्थ वो श्रवण और ब्राह्मण इस पद से विभूषित होता है। सिर्फ हरी सब्जी खाने वाले शील, चित्त और प्रज्ञा की भावना नहीं कर सकते। इस प्रकार तथागत ने झूठे शरीर तपस्याओं का निषेध किया और इसके विपरीत शील, चित्त और प्रज्ञा समापत्ति पर उन्होंने उपदेश किया। तथागत बुद्ध ने राजगृह के न्योग्रात तपस्वी ने पूछे हुए प्रश्नों की भी यहाँ चर्चा की गई है। उनके उत्तर से संतुष्ट होकर वो तथागत को कैसे शरण आया और प्रव्रजित हुआ, यह सब तथागत ने इस जगह पर बताया। वैसे ही तथागत बुद्ध ने अचल कश्यप से पूछा, काश्यप, अलग मत वाले परिव्राजक इस धम्म में प्रव्रज्या और उपसंपदा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें 4 माह परिवास यानी परीक्षा के लिए रहना पड़ता है। उसके बाद ही भिक्खु उसे प्रव्रज्या देते हैं। मैं तुझे अभी तक इतना ही जानता हूँ कि तुम कोई मनुष्य हो, अभी तो तुमसे परिचय ही हुआ है। अचल काश्यप ने तथागत से कहा, भंते, मैं 4 महीने यानी मास ही नहीं तो 4 साल तक परिवास करूंगा। 4 साल बीतने के बाद यदि भिक्खु लोग मुझसे प्रसन्न होंगे तो वो मुझे प्रव्रज्या और उपसंपदा देंगे। अचेत काश्यप ने तथागत के पास प्रव्रज्या पाई, उपसंपदा पाई। उपसंपदा पाने के बाद आयुष्मान काश्यप एकांत में प्रमाद रहित, उद्योग युक्त, आत्मनिग्रही हो विहरते। थोड़े ही समय में जिसके लिए कुल पुत्र घर से बेघर हो भिक्खु होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य के निर्वाण यानी निब्बाण को इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार करने लगे। अवागमन छूट गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया और यहाँ करने को शेष नहीं रहा जान लिया। आयुष्मान कश्यप अरहतों में से एक हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पोट्टपाद शुद्ध के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।